नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रिक्रूटमेंट जॉब्स यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से यहाँ पर बहुत बड़ी बम्पर भर्ती निकल के आ चुकी है। दोस्तों, नायब तहसीलदार के साथ साथ बहुत सारे पोस्ट है जो अच्छे खासे पोस्ट है। क्लास 1 के हैं, क्लास 2 के पोस्ट है, क्लास 3 और क्लास 4 तक, मतलब क्लास ग्रुप सी और ग्रुप डी तक यहाँ पे पोस्ट निकल के आ चुकी है, ग्रुप ए से लेके। तो दोस्तों, बहुत ही बढ़िया पोस्ट है, बहुत सारी पोस्ट है, सैलरी भी अच्छी खासी मिलने वाली है और फीस भी ज़्यादा नहीं है। तो चलो दोस्तों, देख लेते हैं डायरेक्टली ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे कौन कौन सी पोस्ट निकली है, कितनी सारी पोस्ट निकली है, सैलरीज क्या मिलने वाली है, कब तक अप्लाई करना है और फीस कितनी लगने वाली है, सारी चीज़ें। तो दोस्तों चलो देख लेते हैं डायरेक्टली ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे। दोस्तों, आप देख सकते हैं आपके सामने ओपन हो चुका है उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की तरफ से निकला हुआ ये नोटिफिकेशन। आप देख सकते हैं सम्मिलित राज्य सिविल और अग्निशस्त्र सेवा परीक्षा 2021 की नोटिफिकेशन है और यहाँ पे आप देख सकते हैं 9 अगस्त को ये ओपन हो चुकी है और आवेदन करने की लास्ट जो डेट है वो है 29 अगस्त 2021। तो 29 अगस्त तक आप यहाँ पे अप्लाई कर लीजिए। आज है 26 अगस्त, आपके पास 2-3 दिन और बचे हैं, तो आप ज़रूर यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों चलो देख लेते हैं पोस्ट कौन कौन सी है। तो चलो मैं आपको दिखा दूँ कि पोस्ट कौन सी है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं पहली जो पोस्ट है वो राजस्व विभाग नायब तहसीलदार की पोस्ट निकल के आ चुकी है और नायब तहसीलदार की पोस्ट में यहाँ पे 35 पोस्ट निकल के आ चुकी है दोस्तों। और दूसरी पोस्ट है गृह विभाग की तरफ से उप कारापाल मतलब डेप्यूटी जेलर की पोस्ट यहाँ पे निकल के आ चुकी है, 27 पोस्ट है। कैटेगरी वाइज आप यहाँ पे आके चेक कर सकते हो। दोस्तों, खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता विभाग की तरफ से निकली हुई है पूर्ति निरीक्षक मतलब सप्लायर इंस्पेक्टर की तरफ से, सप्लायर इंस्पेक्टर की ये पोस्ट है, 28 पोस्ट निकल के आ चुकी है। दोस्तों, अगली पोस्ट देखी जाए तो विपणन निरीक्षक मतलब मार्केटिंग इंस्पेक्टर की यहाँ पे 50 पोस्ट निकल के आ चुकी है। और श्रम विभाग की तरफ से आप यहाँ पे देख सकते हैं श्रम परिवर्तन अधिकारी मतलब लेबर एनफोर्समेंट ऑफिसर की 9 पोस्ट यहाँ पे निकल के आ चुकी है। आबकारी निरीक्षक मतलब एक्साइज इंस्पेक्टर की 10 पोस्ट है। कर निरीक्षक मतलब टैक्स इंस्पेक्टर की यहाँ पे 2 पोस्ट है। और सीनियर केन डेवलपमेंट इंस्पेक्टर मतलब जैस गन्ना विकास निरीक्षक की यहाँ पे 2 पोस्ट निकल के आ चुकी है। गन्ना विकास निरीक्षक की यहाँ पे 23 पोस्ट है। और खंडासरी इंस्पेक्टर मतलब खंडासारी इंस्पेक्टर की यहाँ पे 4 पोस्ट निकल के आ चुकी है। तो दोस्तों बहुत सारी पोस्ट है, चलो डिटेल्स में देख लेते हैं। दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं नायब तहसीलदार के लिए यहाँ पे 35 पोस्ट है। उसके लिए पद का स्वरूप क्या रहेगा, समूह ग राजपत्रित अंशदायी पेंशन युक्त ये पद है। इसके लिए जो वेतनमान मिलने वाला है, सैलरी मिलने वाला है, 44,900 से लेकर 1,42,400 रुपये तक सैलरी मिलेगी। अच्छी खासी सैलरी है। शैक्षणिक अर्हता देखी जाए तो आप भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय में स्नातक उपाधि मतलब एनी ग्रेजुएट, कोई भी ग्रेजुएट चलेगा, आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। बाकी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हैं। सेकंड जो पोस्ट है उप कारापाल की है, 27 पोस्ट निकल के आ चुकी है। उसके लिए भी आप देखेंगे तो वेतनमान मतलब सैलरी यहाँ पे 35,400 से लेकर 1,12,400 रुपये तक है। लेवल 6 की सैलरी मिलेगी। और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो आप यहाँ पे कोई भी ग्रेजुएट होना जरूरी है, किसी भी विभाग की अगर आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। साथ ही साथ आपको देवनागरी लिपि में हिंदी का कार्यकारी ज्ञान होना जरूरी है। और बाकी अधिमान्य अर्हता आप यहाँ पे आके चेक कर सकते हैं। बाकी चीज़ें चलो देख लेते हैं। इसके लिए आपको कुछ फिजिकली चीज़ें भी जरूरी रहेगी, अर्हताएँ जो कि शारीरिक दक्षता के विभाग में आती है। जैसे कि पुरुष के लिए परिवेशित जो क्षेत्र होते हैं वो छोड़कर सामान्य पिछड़े जाति तथा अनुसूचित जाति के अभ्यर्थी के लिए ऊंचाई 165 सेंटीमीटर चाहिए और पर्वतीय क्षेत्र के अभ्यर्थी के लिए ऊंचाई 160 सेंटीमीटर चाहिए। और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए ऊंचाई 157.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। पर्वतीय क्षेत्र को छोड़कर सामान्य पिछड़े जाति तथा अनुसूचित जाति के लिए अभ्यर्थियों के लिए सीने की माप और छाती का बिन फुलाए 78.8 सेंटीमीटर तथा फुलाने पर 83.8 सेंटीमीटर होना चाहिए। और पर्वतीय क्षेत्रों के लिए 76.3 सेंटीमीटर बिना फुलाए और एक्सपेंड करने के बाद 81.3 सेंटीमीटर चेस्ट होनी चाहिए। तो ये कुछ मापदंड है। और महिला के लिए भी यहाँ पे कुछ मापदंड दिए गए, आप चेक कर लीजिए ज़रूर फॉर्म भरने से पहले। दोस्तों, अगली जो पोस्ट थी पूर्ति निरीक्षक की, यहाँ पे 28 पद निकल के आ चुके हैं। उसके लिए आप सैलरी देखेंगे तो 35,400 से लेके 1,12,400 रुपये तक आपको यहाँ पे सैलरी मिल रही है। और उसके लिए भी दोस्तों आपको यहाँ पे सिर्फ ग्रेजुएशन होना जरूरी है। साथ ही साथ कुछ अधिमानी अर्हताएँ होती है जो कि डिज़ायरेबल जिसको हम लोग बोलते हैं। तो डिज़ायरेबल में आप यहाँ पे आके चेक कर सकते हैं कौन कौन सी डिज़ायरेबल है। विपणन निरीक्षक के लिए आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं 50 पद निकले हैं। उसके लिए सैलरी 35,400 से लेके 1,12,400 रुपये तक मिलने वाली है। इसके लिए भी आप सिर्फ ग्रेजुएट हो तो भी चल सकता है। और साथ ही साथ आपका प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष की न्यूनतम अवधि का ये सेवा होनी चाहिए।
या तो फिर आपका एनसीसी होना चाहिए, राष्ट्रीय कैडेट कोर का बी अथवा सी प्रमाण पत्र आपके पास होना जरूरी है। दोस्तों श्रम परिवर्तन अधिकारी के लिए यहाँ पे 9 पोस्ट निकल के आ चुके हैं। उसके लिए आप देख सकते हैं 35,400 से लेकर 1,12,400 रुपये तक सैलरी मिलेगी और यहाँ पर भी आपका ग्रेजुएशन होना जरूरी है। और दोस्तों अगली पोस्ट है आबकारी निरीक्षक के लिए, उसके लिए भी 10 पद निकले। उसके लिए 44,900 से लेकर 1,42,400 रुपये तक आपको सैलरी मिलेगी और यहाँ पर भी आपका सिर्फ ग्रेजुएशन जरूरी है। और साथ ही साथ प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष की न्यूनतम अवधि तक की सेवा की गई हो तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। और इस पोस्ट के लिए आपको यहाँ पे कुछ शारीरिक मापदंड भी लगेंगे, जैसे कि ऊंचाई आपकी पुरुष अभ्यर्थी के लिए 167.60 सेंटीमीटर होनी चाहिए, तो महिला के लिए 152 सेंटीमीटर, अनुसूचित जाति के लिए 160 सेंटीमीटर और महिला के लिए 147 सेंटीमीटर, पर्वतीय क्षेत्र के पुरुषों के लिए 162.60 सेंटीमीटर और महिला अभ्यर्थी के लिए पर्वतीय क्षेत्र के लिए 147 सेंटीमीटर हाइट होनी जरूरी है। साथ ही साथ चेस्ट की बात करें तो सामान्य अन्य वर्ग के लिए बिना फुलाए 78.8 सेंटीमीटर होनी चाहिए, फुलाने के बाद 83.8 सेंटीमीटर और अनुसूचित जाति के लिए 76.3 सेंटीमीटर और फूलने के बाद 81.3 सेंटीमीटर और पर्वतीय क्षेत्र के लिए 76.3 सेंटीमीटर नॉर्मल और फुलाने के बाद 81.3 सेंटीमीटर चेस्ट आनी चाहिए। मतलब न्यूनतम 5 सेंटीमीटर का फुलाव आपका यहाँ पे होना जरूरी है और महिला अभ्यर्थी के लिए 45 किलो वजन आपका होना चाहिए। कर अधिकारी के लिए 2 पोस्ट निकल के आ चुकी है, उसके लिए भी आप देख सकते हैं 35,400 रुपये से लेकर 1,12,400 रुपये तक आपको सैलरी मिल रही है और यहाँ पर भी आपका ग्रेजुएशन होना जरूरी है, किसी भी डिग्री चाहिए आपको बस। दोस्तों जेस गन्ना विकास निरीक्षक के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं 2 पद जो निकले थे, उसके लिए 35,400 से लेकर 1,12,400 रुपये तक सैलरी मिलेगी और इसके लिए भी आपको कृषि में स्नातक होना चाहिए, मतलब BSc इन एग्री होना चाहिए आपका। अगर BSc एग्री में किया है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों दूसरी जो गन्ना विकास निरीक्षक के पद निकले थे 23 पद, उसके लिए 29,200 से लेके 92,300 रुपये तक सैलरी मिलेगी। इसके लिए आपको कृषि का स्नातक होना चाहिए, मतलब BSc एग्री होना जरूरी है, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों खांडसारी निरीक्षक के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं 29,200 से लेके 92,300 रुपये तक सैलरी यहाँ पे निकल के आ चुकी है और आपको कोई भी ग्रेजुएशन चलेगा, किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अपने स्नातक की उपाधि की गई हो तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों आयु की बात करें तो यहाँ पर मिनिमम एज 21 ईयर्स दिया गया है और मैक्सिमम एज 42 साल है, मतलब 42 साल के ऊपर आपकी एज नहीं होनी चाहिए 26 जुलाई 2021 को। बाकी चीज़ें आप यहाँ पे आके चेक कर सकते हैं, वांछनीय अर्हता है कुछ दी गई है वो भी आप यहाँ पे आके चेक कर सकते हो। मैं मेन चीज़ें यहाँ पे कवर करने की कोशिश करूँगा। दोस्तों लास्ट डेट क्या है वो भी मैं आपको बताऊँगा, कब तक अप्लाई करना है वो भी बताऊँगा, फ़ीस कितनी लगने वाली है वो भी बताऊँगा। तो चलो देख लेते हैं सारी चीज़ें आगे। जैसे कि हम लोग चेक करते हैं कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट्स है, क्योंकि ये बहुत ही बड़ी एडवर्टाइज है। तो आपको किस तरह से आवेदन करना है आप यहाँ पे देख सकते हैं, ukpsc.gov.in वेबसाइट पे जाके आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो और कैसे करना है यहाँ पे दिया गया है, आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं एक बार किस तरह से करना है और आवेदन शुल्क किस तरह से जमा करना है और जमा किस तरह से, मतलब कौन से इससे करना है, तो ऑनलाइन करना है टोटली और यहाँ पे ऑफलाइन कोई भी मोड नहीं है कि आप ऑफलाइन फ़ी भर सकते हो। तो यहाँ पे आपको टोटली ऑनलाइन भरना है और फीस कितनी लगी आप यहाँ पे देख सकते हैं। अनारक्षित के लिए 150 रुपया है आवेदन शुल्क और प्रोसेसिंग फ़ी 26.55, मतलब टोटल 176 रुपये लगने वाले हैं। उत्तराखंड आर्थिक रूप से कमज़ोर लोगों के लिए भी टोटल 176 रुपये है। उत्तराखंड अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए भी 176 रुपये है। उत्तराखंड अनुसूचित जाति के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं 86.55 है और उत्तराखंड अनुसूचित जनजाति के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं 86.55 रुपीज़ का फीस लगने वाला है। बाकी पूर्व सैनिक अधिकारी है तो 176.55 रुपये लगने वाला है और उत्तराखंड शारीरिक दिव्यांग विषयवार चिन्हित क्षेत्र के दिव्यांग के लिए यहाँ पे 26 रुपये सिर्फ लगने वाले हैं। यहाँ पे आवेदन शुल्क कुछ भी नहीं है, सिर्फ टैक्सेस जो प्रोसेसिंग फ़ी जो है वो खाली लगने वाली है। तो इस तरह से आपको यहाँ पे फीस भरना ज़रूरी है। बाकी चीज़ें चलो देख लेते हैं क्या क्या ज़रूरी चीज़ें हैं वो मैं यहाँ पे आपको कवर कर लूँगा। और सेंटर्स कौन कौन से हैं, सेंटर कोड कौन सा है, कौन कौन सी सिटी में एग्ज़ाम होगी आप यहाँ पे आके चेक कर सकते हैं। सारे सेंटर्स के नाम दिए गए हैं और किस तरह से एग्ज़ाम होने वाली ये भी सारी चीज़ें दी गई कि कैसे रहेंगे, मतलब सामान्य अध्ययन पर कितने क्वेश्चन रहेंगे और उसके लिए कितने घंटे का टाइम मिलने वाला है और कितनी प्रश्नों की संख्या रहेगी, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई है। तो आपको यहाँ पे ज़रूर एक बार चेक करना चाहिए। तो दोस्तों आई होप सारी चीज़ आपके समझ में आई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर आपको डेली गवर्नमेंट जॉब्स के अपडेट्स मिलते रहते हैं।
अगर आप सचमुच गवर्नमेंट जॉब पाना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, इस वीडियो के नीचे आपको रेड कलर का बटन मिलेगा सब्सक्राइब लिखा हुआ, उसको दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन आएगा, घंटा आएगा, उसको दबा के ऑल पे सेट कर लीजिए ताकि जैसे नई वीडियो बनाओ उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। और दोस्तों नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल की भी लिंक मिलेगी, तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करके रखिए क्योंकि वहाँ पर भी आपको डेली गवर्नमेंट जॉब्स के अपडेट्स मिलते रहते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नए जॉब साथ में नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।